जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हम लोगों ने 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ तो 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। आइए अब इसी से आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, जिसके दूसरे और तीसरे पद और प्रथम पदों का योग 200, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसमें दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व और देखते हैं कि गिवन मीन्स होता है दिया है। तो गिवन में क्या दिया है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब 7 पदों का योग कितना है, 49 है। तो इसीलिए यहाँ पर S 7 बराबर में 49, ठीक है। फिर बोला है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। प्रथम 17 पदों का योग कितना है, 289 है, यानी S 17 बराबर में 289। और इसके बाद फिर कहता है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें, यानी Sn निकालें। क्या निकालें, Sn निकालें। देखिए अब यहाँ पर जब बोला है कि S 7 बराबर में 49, तो इसीलिए यहाँ पर लिख लेते हैं Sn बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर अगर S दिया है तो यहाँ पर भी एक S सूत्र लगा लेते हैं। और फिर यहाँ पर बोला है कि S 17 बराबर में 289, तो अब इसके लिए भी यहाँ पर लिख लेते हैं Sn बराबर में तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी इसके लिए यह सूत्र और इसके लिए यह सूत्र, और फिर इसके लिए इधर एक और सूत्र लिखेंगे। देखिए तो अब यहाँ से इतना के बाद तो इसके लिए यह सूत्र, इसके लिए यह सूत्र और इसके लिए यहाँ पर एक और सूत्र लिख देते हैं। Sn बराबर में तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ के बाद पूरे बारीकी से और पूरे सावधानी से चलते हुए, तो यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n। अगर यहाँ पर 7 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी क्या लिख देना पड़ेगा, 7। तो यहाँ पर S 7 बराबर में 49 दिया, तो S 7 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से इतना के बाद यहाँ पर n है, तो इसीलिए यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है। अब यहाँ पर 17 देंगे तो यहाँ पर भी 17 और यहाँ पर भी 17। अब यहाँ के बाद तो चलिए अब बराबर है तो बराबर, और 7/2 2 गुने a प्लस 7 में से 1 गया 6 और d है तो d। अब इतना के बाद S 7 के नीचे कितना लिख देता, S 7 के नीचे 49, तो यहाँ पर कितना हो गया, 49। अब इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो देखिए 7 49 है, 49 है तो 49 बराबर के इधर 7/2 है और बराबर के इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/7। फिर बराबर है तो बराबर। अब इधर बच गया 2a प्लस में 6d। अब 7 7 49 होता है और 7 दूना 14 बराबर है तो बराबर। अब इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो 2a प्लस में यहाँ पर 6d, ठीक है। मतलब बराबर है तो बराबर, उधर वाला इधर, इधर वाला उधर, तो 2a प्लस में 6d बराबर में 14। अब यहाँ से 2 कॉमन कीजिए तो यहाँ पर बच जाएगा a, और यहाँ पर 3 दूना 6 होता है और इसमें से 2 बाहर है तो बच गया 3। अब बराबर में 14। अब यहाँ से इतना के बाद तो a प्लस में क्या हो जाएगा, 3d बराबर में 14, और 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में।
मतलब अब यहाँ से a प्लस 3d बराबर में 14/2 भाग देंगे तो कितना होगा, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 होगा, और यह इस तरह से बन जाएगा। आइए अब इसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बराबर है तो बराबर, और 17/2 है तो 17/2। अब यहाँ से इतना के बाद तो 2 इंटू ए प्लस 17 में से 1 गया तो 16, और डी है तो डी। अब यहाँ के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो अब यहाँ पर 17/2, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर S17 है, क्या है, जब यहाँ पर S17 है तो यहाँ पर S17 का मान कितना दिया है, 289। तो इसीलिए S17 का मान 289, इसलिए S17 के नीचे कितना, 289। अब बराबर में 289 है, ठीक है। बराबर के उधर 17/2 है, बराबर की इधर 17/2 है, बराबर की इधर आएगा तो 2 बटा में क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर ये बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पर 2a प्लस में बच गया 16d। अब देखिए 17 से 289 को काटिए, कितना होगा, तो 17 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर 17 है, गुना है 2, तो 17 दूना कितना, 34, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पर 2a प्लस में 16d। देखिए बराबर जस का तस, उधर वाला इधर, इधर वाला उधर, तो 2a प्लस में यहाँ पर 16d बराबर में क्या हो जाएगा, 34। अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो a प्लस में 8 दूना 16, और 2 यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर बच गया सिर्फ 8, अब बराबर में हो गया 34। अब यहाँ से देखिए कि a प्लस 8d बराबर में 34, 2 इधर गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, तो a प्लस 8d और 17 में 2 से भाग, 34 में 2 से भाग दीजिएगा तो 17। अब कहने का मतलब ये भी एक निकला है, इसमें भी a और d दोनों गायब है, और इसमें भी a और d दोनों गायब है। मतलब इसमें भी a और d दिया है, इसमें भी a और d दिया है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको बना लेंगे समीकरण 1 और इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब काम कर देंगे, जैसे ही मिलेगा समीकरण 1 और 2 तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। 1 का यहाँ पर a प्लस में 3d बराबर में 7, और 2 है a प्लस में 8d बराबर में क्या, 17। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, ए से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यह ए प्लस में है और यह ए पहले प्लस में था, माइनस में कर दिए तो अब माइनस में हो गया। तो यह ए प्लस में है या माइनस में है, ठीक है। ए से ए ख़त्म, प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस मीन्स घटा। तो 8d में से 3d गया तो बच गया 5d, 8 में से 3 गया तो 5, और d है तो d। 8 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। फिर प्लस और माइनस, माइनस 17 में से 7 गया हो जाएगा 10, 17 बड़ा है उसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस। अब इस माइनस को इस माइनस से ख़त्म, तो अब यहाँ पर d बराबर में 10 और 5 इधर गुना में है, इधर गया तो भाग में, तो d का मान कितना आ जाएगा, तो 10 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 2 होगा, और d का मान कितना आ जाएगा, 2। d का मान कितना आ जाएगा, 2। तो अब यहाँ पर d का मान निकल गया, इस d के मान को यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा a का, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर कर देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो 1 का नाम क्या है, a प्लस 3d, और बराबर है तो बराबर, 7 है तो 7, लेकिन d के जगह पर कितना, 2, तो a प्लस 3 गुने 2 बराबर में
7। अब ए प्लस यहाँ पर 6d बराबर में 7, तो ए बराबर में 7, 6 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब यहाँ पर ए बराबर में तो 1 आ गया, तो डी का भी मान निकल गया और ए का भी मान निकल गया, डी का भी मान निकल गया और ए का भी मान निकल गया। अब यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर एन का मान कितना रखना है, तो एन का मान नहीं दिया है तो एन के जगह पर जस का तस लिख दीजिए। देखिए बहुत ही बारीकी से, तो अब यहाँ पर इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है तो 2 गुने ए का मान कितना रखना है 1 प्लस एन के स्थान पर n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर कितना रखना है, तो डी का मान बताइए 2, तो यहाँ पर डी के जगह पर 2 बराबर। अब यहाँ से इतना के बाद तो n/2 और 2 में 1 से तो 2 प्लस है तो प्लस, ठीक है, n में 2 से गुना कीजिए तो 2n, माइनस है तो माइनस, और फिर 1 में 2 से तो 2, मतलब अब यहाँ पर E2 प्लस में है, E2 माइनस में है, तो ये दोनों 2 क्या हो जाएंगे ख़त्म, तो n/2 ये दो कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो बच गए यहाँ पर 2n, फिर 2 से 2 ख़त्म, तो यहाँ पर n गुने n, और n में n से गुना कीजिएगा तो क्या होगा n² होगा। अब आप ही बताइए कि Sn हम लोग को निकालना था, तो इस Sn को निकालने के लिए, यानी इस Sn के मान को निकालने के लिए D और A का मान निकलना पड़ा। सिंपल सा बात है कि यहाँ पर यह दिया था, इससे कैलकुलेट करके यह समीकरण बनाया गया, फिर यहाँ पर S17 का मान दिया था, इसे कैलकुलेट करके समीकरण 2 बनाया गया, और समीकरण 1 और 2 को हल करके D और A का मान निकाला गया। ये क्यों निकाला गया, क्योंकि यहाँ पर इसके मान को भरना था A और D के, अब यहाँ से Sn निकालना था, तो Sn कितना निकल गया n², और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और पूरे एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में चलते हुए अपनी दुनिया में साम्राज्य, चलिए अब यहाँ पर मैथ में साम्राज्य बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए जी, अब इतना के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। आइए अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, और जितनी सरल और जितनी आसान और एक अच्छे कंसेप्ट जो होंगे, पूरे उस कंसेप्ट और अच्छे कंसेप्ट के साथ बनाने का कोशिश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दर्शाइए कि A1 A2 ... AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। तो बताइए ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, और उसके नीचे तब सॉल्व लिख देना है, ठीक है। इतना काम करना है और इतना काम हो गया। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसमें गिवन दिया है, क्या दिया है, गिवन। तो जब इसमें गिवन दिया है तो यहाँ पर लिख दीजिए गिवन। गिवन मीन्स होता है दिया गया है, ठीक है। और यह क्वेश्चन नंबर 10 का 1 है जी, 10 का 1 है। देखिए गिवन में क्या दिया गया है कि 10 के 1 में दिया गया है कि AN बराबर में क्या, AN बराबर में क्या दिया गया है 3 प्लस में 4n, ठीक है। और कह रहा है A1 A2 A3 निकालिए। इस तरीके से करके आप इसको जांच करना है कि AP में है कि नहीं है। तो जैसे अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर A1 लिखेंगे, तो A से A मिल गया, और यहाँ पर N के स्थान पर कितना रखना है 1, तो 3 प्लस 4 गुने 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4 आ 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब फिर A2 निकालेंगे, ठीक है। तो 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, और गुना N के स्थान पर कितना रखना है
2। ये देखिए 4 दूना 8 और +3 कितना होगा 8 3 11। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। फिर A3 निकाल लीजिए, तो 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, गुना है तो गुना, और n के स्थान पर कितना रखना है 3 रखना है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद तो 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। अब इसी तरीके से A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर AP बनाना है तो 3 या 4 पद काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, गुना है तो गुना, और n है तो n के स्थान पर अब कितना रख देना है 4 रख देना है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद तो 4 चौके 16 और जोड़ 3 कितना हो जाएगा 16 3 19 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो AP निकल गया, तो AP का भाई A1 मतलब पहला पद कितना है 7, दूसरा पद कितना है 11, तीसरा पद कितना है 15, चौथा पद कितना है 19। अब आप ही बताइए तो 7 के बाद में 11 है, 4 गो बढ़ गया, फिर 11 के बाद में 15 है, 4 गो बढ़ गया, फिर 15 के बाद में 19 है, 4 गो बढ़ गया, तो 19 के बाद में क्या होगा 19 के बाद में क्या होगा 23 होगा, 23 के बाद में 27 होगा। इस तरह से डॉट 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 निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि AN ये इसको दिखाना है कि AP बनती है। क्या दिखाना है कि यह AP बनती है। तो बताइए इस तरीके का क्वेश्चन आप 5.1 में बनाए हैं, आपको याद होना चाहिए। हम बार बार ये हर वीडियो में लगभग कहते हैं कि यदि आपको ये क्वेश्चन या एक्सरसाइज बनाने में यदि आपको दिक्कत होती है, अगर पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है, कुछ समझने में सूत्र हैं या फिर किसी भी प्रकार के कोई कंसेप्ट है या किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो यदि आपको वह समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम बार बार कहते हैं कि देखिए पूरा एक पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, यानी 10th मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी पार्ट 1 10th मैथ रिवीजन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या समांतर श्रेणी नाम करके आप थंबनेल है उस पर देख सकते हैं, और वहाँ से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जितने भी हैं आप उसको देखिए। और तब देखने के बाद में NCERT एक्सरसाइज 5.1 या 5.2 या 5.3 जो भी है किताब में उसको बनाने की कोशिश कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अगर यहाँ पर आपको समझ में आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखिए तो AP जो निकला यह 7 निकला, 11 निकला, 15 निकला, 19 निकला, 23 निकला, 27 निकला। अब जब ये AP निकल गया तो इसको चेक करना है कि यह AP में है कि नहीं। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो इधर लिखते हैं D1 और इधर लिखते हैं D2, ठीक है, चेक करने के लिए। तो D1 का मतलब कि 11 में से 7 को घटाइए, कितना आ जाएगा 4, और D2 का मतलब कि 15 में से 11 को घटाइए तो कितना आ जाएगा 4, मतलब D1 बराबर भी 4 और D2 बराबर में भी 4 आ गया। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर में D2, इसलिए दिस इज AP, यह क्या है AP है, दिस इज AP मतलब यह AP में है। अब जब AP में है तो इसमें क्या बोला है, देखिए इसमें बोला है कि यदि यह AP में है तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। और जैसे ही कहेगा कि 15 पद, तो यानी n बराबर में कितना बोल दिया 15। तो अब यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर n बराबर में कितना बोल दिया 15 पदों का क्या निकालना है योग। तो यहाँ पर लिखेंगे S15 का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 15 पद बोला तो n बराबर में 15, लेकिन 15 पदों का योग कह रहा है, यानी S15 का मान निकालना है। बहुत सिंपल है, देखिए जैसे यहाँ पर Sn बराबर में क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो यह जो है AP में चेक करना था, ये भी एक आंसर समझिए हो गया, ठीक है।
अब फिर कह रहा है दोबारा, तो इसीलिए इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से इतना के बाद तो बाटा के नीचे 2 है तो 2 और n बाटा के ऊपर n, यानी यहाँ पर n का मान कितना लिखेंगे 15। 2 गुने यहाँ पर 2 है तो 2, 2 है तो 2 और a का मान प्रथम पद, और प्रथम पद है 7 तो 7 प्लस है तो प्लस, और n के जगह पर कितना 15, माइनस है तो माइनस। d के स्थान पर कितना लिख दे, तो d का मान कितना निकला है जी 4 ना निकला है, सार बनतर। अरे d1 कहिए चाहे d2 कहिए चाहे सिर्फ d कहिए, तो d का मान भी 4 है और d2 का मान भी, d1 का मान 4 है, d2 का मान 4 है, मतलब d का मान कितना है 4। तो यहाँ पर d के नीचे कितना लिख दे 4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद 15 बटा में 2, 2 सते 14 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुने 4, तो 14 हो गया, 15 में से गया तो 14, 14 में 4 से गुना करना है, तो 14 चौका कितना हो जाएगा 56 होगा, कितना हो जाएगा 56, 14 चौका 56। तो अब यहाँ से 15 बटा में 2 और इतना के बाद यहाँ पर तो 14 को 56 को जोड़िए, कितना होगा 14 और 56 को जोड़िए, तो 4 और 6 10 का 0 हाथ में 1, 1 और 5 को 6 गो हाथ में का 1, कितना हो जाएगा 7 गो, मतलब 70। और 15 बटा 2 है यहाँ पर गुना 70 है, तो 2 से 35 को क्या कर दीजिए, 2 को 70 से काट दीजिए, ठीक है। मतलब 2 को 70 से, यानी 70 और 2 को काट दीजिए, तो कितना आ गया, कट के 35, ये कट के 1 नीचे छुप गया। अब यहाँ पर 15 गुने कितना 35, तो 15 में 35 से गुना कीजिए, तो यहाँ पर 15 में 35 से गुना कीजिए, 50 25 हाथ में 2, 1 5 5 आ 2 7, फिर 5 3 15 हाथ में 1, 1 3 3 1 4, 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 4 1 5, तो 15 और 35 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 525 आएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यह इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसका 2 नंबर देखेंगे, यानी 10 का अब 2 नंबर। चलिए तो अब इतना के बाद 10 का 2 नंबर देखिए, ये भी बहुत सिंपल है, 2 नंबर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 के 2 में क्या दिया है और फिर क्या निकालने को कहता है, और उसको पूरे अच्छे तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ पर कहता है 2 नंबर में, तो 10 का 2 है तो 10 का 2 नंबर, ठीक है। प्रश्नावली ये कितना है 5.3 है, कितना है प्रश्नावली 5.3 है, प्रश्नावली एक्सरसाइज कितना है 5.3 है, और 10 का 2 नंबर है, NCERT 10th मैथ। चलिए अब यहाँ पर 2 नंबर में तो गिवन में क्या दिया है, तो दिया है AN बराबर में 9 - 5N, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पर A1 लिखेंगे, फिर A2 लिखेंगे, फिर A3 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर A4 लिखेंगे। हाँ 9 है तो 9, A से A मिल गया, N के स्थान पर एक बार 1 रखेंगे, फिर N के स्थान पर 2 रखेंगे, फिर N के स्थान पर 3 रखेंगे, और फिर N के स्थान पर 4 रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर N के स्थान पर 1, तो 9 और -5, तो 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ पर 9 है तो 9, माइनस है तो माइनस, 5 गुने 2, फिर यहाँ पर 9 - 5 गुने कितना 3, फिर 9 - 5 गुने कितना 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ के बाद तो 9 - 5 दूनी 10 बराबर है तो बराबर, फिर 9 - 5 3 15, फिर 9 माइनस है तो माइनस, और 5 चौके 20।
अब इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से ध्यान दीजिए कि प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 9 गया 1, 10 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब यहाँ के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो देखिए अब यहाँ पर क्या कहता है, चलिए यहाँ पर क्या कहता है कि प्लस माइनस माइनस, तब 15 में से 9 गया तो 6, लेकिन 15 बड़ा है इसका चिन्ह माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस। अब प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 9 गया कितना हो जाएगा 11, और 20 बड़ा है इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। अब इतना के बाद यहाँ पर AP जो निकला, ठीक है, पहला पद कितना है 4, दूसरा पद कितना है -1, तीसरा पद कितना है -6, चौथा पद कितना है -11। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकल गया। अब बताइए, तो अब यहाँ पर इसके और इसके बीच का अंतर 5 है, यहाँ इसके और इसके बीच का भी अंतर 5 है, इसके और इसके बीच का भी अंतर 5 है। तो 6 के बाद में 11 आया, तो 11 के बाद में कितना आएगा, इसमें 6 को जोड़िए 5 को जोड़िए तो 16 आएगा, तो -16। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपको, तो अब यहाँ पर -21, फिर -26, ये डॉट 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 करते करते हो जाएगा। अब इसको चेक करना है कि यह AP में है कि नहीं है। आइए अब इसको चेक करते हैं। तो AP को चेक करने के लिए D1 बराबर में D2। अब यहाँ पर D1 का मतलब क्या होता है, D1 का मतलब होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। तो -1 में से 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर -5, तो यहाँ पर -5 हो गया। अब यहाँ के बाद कहता है D2, तो D2 का मतलब होता है कि इसमें से इसको घटाइए। D1 मतलब कहेगा तो इसमें से इसको, और D2 कहेगा तो इसमें से इसको। तो -6 में से -1 को घटाना है, तो अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो अब प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 गया तो 5, और 6 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब D2 का मान कितना आ गया, -5 आ गया। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, तो D1 बराबर में भी -5 आया और D2 बराबर में भी -5 आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चूँकि D1 बराबर में D2 है, इसलिए दिस इज AP, यह क्या है AP है, मतलब यह AP में है। और जब AP में है तो यहाँ पर आगे बोला है कि इसके 15 पदों का योग ज्ञात करें, और जब 15 पद कह दिया तो मतलब समझिए आप यहाँ पर n बराबर में 15 लिख लीजिए, और 15 पदों का योग मतलब इस 15 भी आपको क्या करना है, निकालना है। हाँ, इसको AP में चेक करने के लिए कहता था, तो AP में चेक किए, यह AP में है, और 15 पदों का योग कह रहा है तो n बराबर में 15, और फिर कह रहा है 15 पदों का योग, तो S15 भी निकालना है। मतलब n बराबर में दे दिया 15, आपको सिर्फ S15 निकालना है। आइए अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि Sn बराबर में सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए जी, अगर यहाँ पर चलिए, हाँ, इसको पूरे गंभीरता से ध्यान दीजिए, इस तरह से भी बना सकते हैं या इसका पहले बनाए हैं। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, S15 का मान पूछा है 15 पदों का योग। तो अब यहाँ पर सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर n का मान भर दीजिए, a का मान भर दीजिए, n का मान भर दीजिए, d का मान भर दीजिए, काम कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आंसर। लेकिन अब इसको कितने अच्छे तरीके से बनाएंगे, अगर यहाँ पर s है तो यहाँ पर भी s है, अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है, और यहाँ पर भी n है। अब यहाँ से देखना यह है कि इस n को हटाएंगे तो यहाँ से भी हटाएंगे, और इस n को भी हटाएंगे। अगर यहाँ पर 15 लिखेंगे तो यहाँ पर भी कितना लिखना पड़ेगा 15 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी कितना लिखना पड़ेगा 15 लिखना पड़ेगा।
अब यहाँ पर S15 का मान पूछा है तो इसीलिए अब S15 का मान निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 15/2 और 2 गुने 2 है तो 2A है तो A, और A का मान मतलब प्रथम पद 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस। हाँ, अब यहाँ पर 15 में से 1 गया तो 14, और गुना D का मान कितना लिखना है, तो D का मान -5 है तो 5। अब यहाँ से पूरे गंभीरता से तो 15/2 और 2 में 4 से गुना कीजिए 8 होगा। अब यहाँ पर तो 14 × 5 = 70 होगा, प्लस माइनस गुना होके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से पूरे सिस्टमेटिक वे में ध्यान देते हुए कि अब देखिए 15/2 है, क्या है 15/2 है, तो जब 15/2 है तो अब यहाँ पर 15/2 और 70 में से 8 गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 70 में से 8 गया तो आपको यहाँ पर 62 होगा। 70 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और दोनों तरफ से यहाँ पर बॉडीगार्ड मतलब पोस्ट। अब यहाँ पर गुना है, 2 को काटिए 1 होगा और 62 को काटिए 31 होगा, मतलब यहाँ पर 35 गुना -31, 15 गुना -31, 15 में 31 से गुना कीजिए। तो अब यहाँ पर 15 में 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 3 15 हाथ में 1, 1 3 3 1 4, मतलब यहाँ पर आपको 465 होगा। अब जब 465 हो ही जाएगा तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और इसका आंसर S15 का मान कितना आ गया, S15 का मान -465 आ गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जी, अब यहाँ से इतना के बाद क्वेश्चन नंबर 10 को, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और पूरे सिस्टमेटिक वे में चलते हुए और एक अलग थलग दुनिया के साथ क्वेश्चन नंबर 11 को भी बनाएंगे। आइए चलिए, अब यहाँ पर कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या कहता है, बिल्कुल एकदम सावधानी से और गंभीरतापूर्वक यहाँ पर बनाने की कोशिश करें। यदि आपको लगता है कि यह क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो हम बार बार कहते हैं कि आप वीडियो जो है पार्ट 1 देखिए, इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के समांतर श्रेणी के यानी 10th मैथ रिवीजन के आप वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 1 से लेकर के पूरा जितना बनाया गया है वहाँ से देख करके आप अपने लेवल को, आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 के क्या कहता है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद यानी अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरे पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात करें। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जैसे अगर SN दिया रहेगा, और SN क्या है, अगर कह देगा कि यहाँ पर छठा पद लिखिए तो यहाँ पर छठा पद लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी तरीके से यहाँ पर तो कहेगा कि आप 7वां पद लिखिए तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर 7वां पद लिख सकते हैं, मतलब A7 लिख सकते हैं। आइए अब इसी प्रकार की दुनिया में चर्चा करते हुए, तो अगर यहाँ पर कहेगा कि 8वां पद तो A8 लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कहेगा कि 10वां पद तो A10 लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसी प्रकार से 20वां पद लिख देंगे, 30वां पद लिख देंगे, 40वां पद लिख देंगे, और इस दुनिया में चलते हुए तो 50वां पद भी लिख सकते हैं, और 60वां पद भी लिख सकते हैं, 100वां पद भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कह देगा कि 6 पद यानी छठा पद मत लिखिए, मतलब 6वां पद लिखने के लिए नहीं कहेगा, छठा पद लिखने के लिए नहीं कहेगा, और कह देगा कि 6 पदों का योग बताइए, मतलब 6 पदों का योग लिखिए, तो बस S6 लिख देंगे, मतलब S6 लिख देंगे। अगर कहेगा कि 7 पदों का योग लिखिए तो यहाँ पर आप कितना लिख दीजिएगा, S7। अगर 8 पदों का योग लिखिए तो यहाँ पर S8। अगर 10 पदों का योग तो S10 यहाँ पर लिख करके ठीक कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने लेवल को बहुत अच्छे
अलग थलग में चल सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो अब यहाँ पर दिया गया है कि अगर इफ यदि ए अगर 8वां पद, देखिए अगर यहाँ पर 10वां पद कहेगा तो ए 10 लिख देंगे, अगर यहाँ पर ए 11वां पद कहेगा तो ए 11 लिख देंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 12वां पद कहेगा तो ए 12 लिख देंगे, अगर यहाँ पर तो 20वां पद कहेगा तो ए 20, अगर 30वां पद कहेगा तो ए 30, इस तरीके से लिख देंगे। अगर 40वां पद कहेगा तो ए 40 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से यदि कहेगा कि अगर 10 पदों का योग तो एस 10, अगर यहाँ पर 11 पदों का योग तो एस 11, और उसी तरीके से तो अगर 20वां पद मतलब 20 पदों का योग कहेगा तो एस 20, अगर 30 पदों का योग कहेगा तो एस 30, ये लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से यह चीज़ समझना है और पूरे बारीकी से और एकदम सिस्टमेटिक वे से चलते हुए, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि यदि अगर एस दिया रहेगा, ठीक है, और तब पूछेगा पहला पद या दूसरा पद या तीसरा पद, इस तरीके से अगर पूछेगा तब क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर अब यहाँ से इतना के बाद तो पूरे सिस्टमेटिक वे में, तो अगर एस दिया रहेगा और ए पूछेगा क्या, अगर एस दिया रहेगा, अगर एस दिया रहेगा, S1 दिया रहेगा, S2 दिया रहेगा, और क्या पूछेगा, ए पूछेगा। जैसे यहाँ पर S1 दे दिया है और S2 दे दिया है, ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है पहला पद, तो S1 माइनस S2 हो जाएगा, ठीक है। A1 बराबर में क्या हो जाएगा, A1 बराबर में हो जाएगा S1 माइनस S2, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब इसी तरीके से तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, चलिए अब देख लेते हैं कि 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 NCERT मैथ, तो 10th क्लास, और इसके 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। देखिए तो अब यहाँ पर S1 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग कितना है, 4n, क्या है 4n। जैसे यहाँ पर कह देगा, जैसे पहला पद पूछेगा तो पहला पद बराबर में क्या हो जाएगा, पहला पद बराबर में क्या हो जाएगा, पहला पद बराबर में हो जाएगा S2 माइनस S1, अगर दूसरा पद पूछेगा तो A2 बराबर में तो S3 माइनस S2, अगर तीसरा पद पूछेगा तो A3 बराबर में S4 माइनस S3, ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो आइए अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर nवां पद पूछेगा तो Sn रहेगा, इसमें से घटा देंगे Sn माइनस 1। ये चीज़ एकदम पूरे सिस्टमेटिक वे में समझना है। अब देखिए अब यहाँ से इतना के बाद, तो अब इतना के बाद हम लोग देखते हैं क्या कि यदि क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, यानी गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है कि प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, तो प्रथम n पदों का योग यानी Sn बराबर में कितना दिया है, कितना दिया है, तो 4n माइनस कितना दिया है, n स्क्वायर, ठीक है। तो इसके प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद क्या है, दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करें। तो पहले S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे, S3 निकालेंगे, S4 निकालेंगे, S5 निकालेंगे, S6, S7, ये सब निकालेंगे। तो और इसके निकालने के लिए मतलब S1 चाहिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखें, S1 निकालेंगे, फिर S2, S3, S4, S5, और फिर उसके बाद में S6, उसके बाद में S7, और फिर S8, S9, और यहाँ पर S10,
और एक ठो निकालेंगे Sn और यहाँ पर Sn-1 ये निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर करना क्या है कि 4 है तो 4 यहाँ पर 1 है। देखिए S से S मिल गया। ठीक है, S से S क्या हो गया, मिल गया। तो बताइए यहाँ पर S से S मिल गया तो N से कौन मिल रहा है, 1, तो इसीलिए यहाँ पर 1 है तो N के स्थान पर 1 लिख देना है। तो 1 और 1 का स्क्वायर, 4 एकम 4, माइनस है तो माइनस, और 1 का स्क्वायर 1। तो 4 में से गया कितना आ गया, 3। 4 में से गया कितना आ गया, 3। उसी तरीके से तो अब 4 गुने यहाँ पर 2 रहेगा और 2 का स्क्वायर, फिर 4 गुने 3 रहेगा और 3 का स्क्वायर, 4 गुने 4 रहेगा फिर 4 का स्क्वायर, और उसी तरीके से 4 गुने 5 रहेगा -5 के स्क्वायर, तो 4 गुने 6 रहेगा और 6 का स्क्वायर, फिर 4 गुने 7 रहेगा और 7 का स्क्वायर, 4 गुने 8 रहेगा और 8 का स्क्वायर, 4 गुने 9 रहेगा और फिर 9 का स्क्वायर, फिर 4 गुने 10 रहेगा और 10 का क्या, 10 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 4 गुने n है तो n रहेगा और यहाँ पर n स्क्वायर, और 4 गुने n-1 है तो यहाँ पर n-1 रहेगा, और माइनस है तो माइनस, और n-1 का भी क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर सेट कर देना है। अब यहाँ से इतना के बाद तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर कितना रहेगा, तो देखिए यहाँ पर कितना रहेगा 9, कितना हो जाएगा 9, फिर 4 चौका 16, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 पचे 20, माइनस है तो माइनस, 5 का स्क्वायर 25, फिर 4 चौका 4 छक 24, माइनस है तो माइनस, 6 का स्क्वायर 36, 4 सते 28, माइनस है तो माइनस, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 4 बाटे 32, माइनस है तो माइनस, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, फिर 4 9 36, माइनस है तो माइनस, और 9 का स्क्वायर 81, 4 दहा के 40, माइनस है तो माइनस। ठीक है, और यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 4 में n से गुना कीजिए, 4n, माइनस है तो माइनस, और n स्क्वायर है तो n स्क्वायर, और यहाँ पर 4 में n से गुना कीजिए तो 4n हो जाएगा, फिर 4 में 1 से गुना कीजिए, 4 एकम 4, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस। ठीक है, इसको पहले कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब एक बार n का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 गुने n गुने 1, n गुने 1, ये a माइनस बी को होल स्क्वायर वाला है। ठीक है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 4n है माइनस 4 है माइनस, अब कोष्ठ में n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2 में n से गुना कीजिए 2n होगा, फिर 1 से गुना कीजिए 2n हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2n, अब फिर यहाँ पर 4n माइनस 4 माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर n स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 1, फिर माइनस माइनस गुना होकर प्लस, और 2n है तो 2n। अब यहाँ पर क्या देखना है कि अब यहाँ पर देखना है कि 4n में से, सॉरी 4 गो n और 2 गो n कितना हो जाएगा 6 गो n, माइनस 4 गो और माइनस 1 गो कितना हो जाएगा -5 गो, और यहाँ पर n स्क्वायर है तो n स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखना है, तो अब यहाँ पर देखना है कि 4n और 2 गो n 6 गो n, माइनस 4 गो माइनस 1 गो कितना हो गया -5 गो, और n स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना आ गया n स्क्वायर। अब इतना के बाद क्या करना है, तो देखिए खूब बारीकी से, ये निकल गया। अब यहाँ पर पूछा क्या है, क्या पूछा है, तो अब यहाँ पर पूछा है, पहले क्या पूछा है, तो पहले देखिए क्या पूछा है, पहले पूछा है कि n पदों का योग इतना है। ठीक है, प्रथम पद मतलब S1,
प्रथम पद मतलब S1। देखिए जैसे अगर कहेंगे कि अगर दूसरा पद निकालिए तो A2 बराबर में लिखिएगा यहाँ पर तो S2 माइनस S1, ठीक है, S2 माइनस S1 क्या लिखेगा, A2 बराबर में S2 माइनस S1। तो A2 माइनस क्या हो जाएगा, A2 माइनस क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर पहला पद कहेगा तो S2 माइनस S1 लिखिएगा, S2 माइनस S1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 में से 3 गया, यानी कहने का सॉरी यहाँ पर ये है तो यहाँ पर भी 1 माइनस 0, ठीक है, ये लिखेगा। तो अब अगर A2 कहेगा तो S2 माइनस S1 ये लिखिएगा, समझ आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा। आइए अब यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, आप इसको बार बार वीडियो को देखिएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखना है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है, प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो S1 क्या है, S1 बराबर में कितना मान निकला है, 3, तो यानी कितना हो जाएगा 3, यह एक आंसर हो गया। फिर यहाँ पर 2 नंबर में क्या बोला है, तो देखिए 2 नंबर में क्या बोला है, तो 2 नंबर में फिर बोला है कि प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो इसको बोलेंगे क्या, यहाँ पर जैसे यहाँ पर बता देते हैं, योग समझिए और चलिए इसको मिटा देते हैं, बस कुछ नहीं किए हैं, क्वेश्चन को पढ़ के गिवन दिया है तो इतना बात लिख दिए हैं, बस S1 निकाले हैं, S2 निकाले हैं, S3 S4 1 से लेकर के 10 तक निकाले हैं, आपको पता चलेगा काहे लिए निकाले हैं। देखिए अभी यहाँ पर समझिए, बस अब हर एक बात हटा देना है, गिवन में इतना दिया था तो लिख दिए हैं, और यहाँ पर S1 S2 S3 ये सब निकाल दिए हैं, बस यही काम किए हैं, दूसरा कोई काम नहीं किया, ठीक है, इतना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि तो इसका प्रथम पद निकालिए, जैसे कहेगा प्रथम पद तो यानी A1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A1, प्रथम पद कहेगा तो क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे, प्रथम पद कहेगा तो A1। और यहाँ पर A1 का सूत्र क्या होता है कि S1 माइनस S0, तो S1 कितना है बताइए, 3 है, तो यहाँ पर 3 हो गया, माइनस S0 कितना है, तो अब यहाँ पर S0 निकालिएगा, ठीक है, चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है फिर भी निकाल लेते हैं। S0 4 गुने 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 में 0 से गुना कीजिए तो 0, माइनस है तो माइनस, और 0 का स्क्वायर 0 बराबर में 0, तो S0 का मान कितना है 0, तो बताइए 3 में से 0 गया कितना गया 3, मतलब पहला पद कितना निकला, A1 बराबर में 3, यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब इसी तरीके से आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है कि प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो पदों का योग कहेगा तो समझिए S2 को, किसको, S2 को लेंगे, प्रथम 2 पदों का योग कह दिया, तो पदों का योग कहेगा तो S2, अगर पद कहेगा तो A2, तो यहाँ पर पदों का योग बोला है तो S2 ले लीजिए, S2 कितना है, 8 में से 4 गया तो 4, ठीक है, तो इसलिए S2 बराबर में 4, ये भी एक क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अब आगे क्या बोला है कि दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद बोला है, पदों का योग नहीं बोला है, पद बोला है, तो अब यहाँ पर लिख दीजिए क्या, दूसरा पद, तो यानी S2 माइनस S1, ठीक है, तो अब यहाँ पर S2 माइनस S1, तो S2 का मान कितना है 4, माइनस S1 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 3, तो अब बताइए 4 में से 3 गया कितना गया 1, यह इसका क्या हो जाएगा आंसर। 2 मिनट का समय है, आप देखिए तो आपको ये बात सारी समझ में आती है कि नहीं, एक बार इसको खूब बढ़िया से बारीकी से ध्यान से देख लीजिए। चलिए इसको देखिए, आपको बढ़िया से समझ में आता है कि नहीं। चलिए ऊपर से लेकर के गिवन उवन सब पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में गिवन यानी क्या दिया है उसको पढ़ लीजिए, और पढ़ करके देखिए ये समझ में आता है कि नहीं। चलिए पहले इसको एक बार देख लीजिए तो उसके बाद हम देखते हैं, इसको पहले आप बारीकी से एक बार देख लीजिए तो उसके बाद हम देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या बोला है कि इतना हो गया, दूसरा पद भी हो गया, इस प्रकार तीसरे भी निकालने हैं, तीसरे पद,
तो यहाँ पर लिखेंगे A3 क्या लिखेंगे A3 का सूत्र हो जाएगा S3 माइनस S2 और S3 का मान कितना है 12 में से 3 गया तो यहाँ पर कितना 9 12 में से 9 गया तो 3 ठीक है तो यहाँ पर 3 माइनस इसको चलिए ना इसको लिख देते हैं 16 20 में से 25 में से 20 गया 5 माइनस इसको लिख देते हैं 36 में से 24 गया कितना हो जाएगा चलिए इसको लिख देते हैं 12 हो जाएगा -12 फिर 49 में से 28 गया तो कितना हो जाएगा तो 9 में से 8 गया तो 1 और यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2 21 कितना हो जाएगा 21 तो 14 में से 4 में से 2 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3 -32 यहाँ पर 11 में से 6 गया तो 5 और 8 में से 3 गया तो 5 माइनस है तो माइनस 100 में से 40 जाएगा कितना हो जाएगा -60 चलिए ये इसको जस का तस 4n माइनस n² ठीक है ये काम यहाँ पर कर दिए। तो बताइए S3 का मान कितना है तो S3 का मान कितना है 3 माइनस S2 अब S2 का मान कितना है 4 तो 3 में से 4 जाएगा मतलब -1 ये भी क्या हो गया एक आंसर हो गया। उसी तरीके से क्या बोला है कि 10वें पद तो 10वें पद को लिखेंगे A10 तो A10 बराबर में A10 माइनस एगो कम AS9 यानी A10 बराबर में हो जाएगा AS10 माइनस S9 ठीक है। तो अब S10 का मान कितना है S10 का मान बताइए कितना है -60 है माइनस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। चलिए अब S9 का मान बताइए -55 तो इसको लिख देते हैं कोष्ठ में -55 तो -60 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो 60 में से 55 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5 और -60 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ये हो गया ये भी एक क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन एक और बात बोला है एक और बात क्या बोला है कि इसके nवें पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही कहेगा nवें पद तो इसको बारीकी से हम एक बार समझ लेते हैं इसको थोड़ा और इधर खींच लेते हैं माइनस कितना था -55 था माइनस कितना था -55 था। देखिए अब यहाँ पर क्या कहता है कि nवें पद मतलब an और इसका सूत्र हो जाएगा Sn माइनस Sn-1 Sn का मान कितना है Sn का मान है 4n माइनस n² अब फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस और यहाँ पर Sn कितना है Sn का मान कितना है चलिए और इधर लिख देते हैं और इधर बारीकी से लिख देते हैं ठीक है इसी में सब देखना है। तो an बराबर में क्या हो जाएगा an बराबर में क्या हो जाएगा Sn माइनस Sn-1 Sn माइनस Sn-1 Sn का मान कितना है 4n माइनस n² माइनस चलिए अब Sn-1 का मान कितना है यहाँ पर कितना है 6n और -5 माइनस n² ठीक है। तो 4n माइनस n² माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस n² तो n² से n² ख़त्म और यहाँ पर 6 यानी 4n और -6n तो प्लस माइनस माइनस यानी 6 गो n में से 4 गो n गया तो 2n कितना बच गया 2n और 6 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर उतर जाएगा प्लस में 5 तो इसको लिख देंगे 5 माइनस 2n ये भी एक क्या हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा। तो आइए अब इसके स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इतना के बाद स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो गया 1 1 2 3 4 5 6 ठो इसका आंसर होगा। चलिए अब आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं
कि 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब इसमें भी देखेंगे कि गिवन में क्या दिया है, इसमें भी देखेंगे कि गिवन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 के गिवन में, गिवन मीन्स होता है दिया है, क्या दिया है देखिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है विभाजित। तो 40 ठो, कितने 40 ठो। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पर सॉल्व, ठीक है, और उसके बाद में गिवन, ठीक है। यहाँ तक यह हो गया। क्या बोला है, यह बोला है कि क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि इसके 40 पदों यानी 40 ठो पद है। क्या बोला है, 40 ठो पद है, यानी ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए मतलब एसएन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एसएन बराबर में वाट। लेकिन दिया क्या है कि 40 धन पूर्णांकों का योग, कितने धन पूर्णांक हैं 40 ठो हैं, यानी n बराबर में 40, यानी n बराबर में कितना 40 धन पूर्णांक है, यानी n बराबर में 40, ठीक है। जो 6 से विभाज्य है, जो कितने से विभाज्य है 6 से। तो पहला बताइए कि पहला धन पूर्णांक क्या होगा 6 होगा, फिर दूसरा 12 होगा, फिर तीसरा 18 होगा, फिर 24 होगा, डॉट 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 इस तरह से करते करते चले जाना है। लेकिन ऐसा कौगो होना चाहिए 1 2 3 4, 4 गो है ना, तो ऐसे करके कितने पद होने चाहिए 40 पद होना चाहिए, ठीक है, और उसका योग निकालना है। तो आइए एस एन यहाँ पर लिख देते हैं, एस एन बराबर, और इसका सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यह क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया। अब बाटा के नीचे 2 है तो यहाँ पर कितना लिख देते हैं 2। चलिए अब इतना के बाद यहाँ पर तो n का जगह पर कितना लिख देंगे 40, और 2 है तो 2, और गुना है तो गुना, और a का मान कितना है, मतलब पहला पद 6 है, प्लस n के जगह पर कितना 40, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 1 है तो 1, और d का मान क्या होगा, तब 12 में से 6 गया कितना, दूसरा पद 12 में से पहला पद 6 गया तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसलिए d का मान कितना हो जाएगा 6। और इसको 40 में 2 से भाग दीजिए 20 होगा, 2 छक 12, प्लस यहाँ पर 40 में से गया तो 39, और यहाँ पर गुना है तो गुना, 6 है तो 6, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया 20। अब ये क्या करना है 12 प्लस है तो प्लस, 39 में 6 से गुना कीजिए, 9 छक 54, हाथ में 5, 3 छक 18 और 5 23, कितना हो गया 234, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, और 3 छक 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ पर 20 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 12 और 34 को जोड़िए कितना होगा 12 और 234 को, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 है तो 2, यानी 220 में कितना से गुना करना है 20 में 246 से गुना करना है, यानी 246 गुने 20 इधर कर लीजिए, 0 0 0, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, 0 2 9 4, 4920 आ गया, यानी 20 में 246 से गुना करेंगे कितना होगा 4920, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बिल्कुल इसी के जैसा। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व लिखिए, गिवन लिखिए, इतना कर सकते हैं तो कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, और यहाँ पर पहले इतना चीज़, हर एक क्वेश्चन में पहले इतना चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है, कि 8 के प्रथम 15 गुणज ज्ञात कीजिए। कितने गुणज 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें।
जैसे ही कहेगा योग ज्ञात करें, यानी Sn बराबर में वाट। ठीक है, कितने गुणज है जी 15, यानी पदों की संख्या कितने हैं 15 है, तो n बराबर में 15। किसके गुणज हो 8 के। ठीक है, तो यहाँ पर 8 16, 8 का 16, 8 3 का 24, 8 6 का 32, 8 5 40, ये गुणजे तो हम पढ़ते जा रहे हैं, यानी पहाड़ा। ठीक है, और इसके योगफल ज्ञात करना है, मतलब वही सूत्र लगाना है, Sn बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये काम कर देना है। नीचे 2 है, बटा के ऊपर n 15, 2 गुने a का मान पहला पद 8, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर n है, मतलब n के स्थान पर 15, माइनस है तो माइनस, और 1 है तो 1। d का मान कितना है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, 16 में से 8 गया 8, दूसरा पद 16 में से 8 गया, दूसरा पद में से पहला पद 16 में से 8 गया 8, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। अब 15/2, 2 8 है 16, प्लस 15 में से गया 14, गुना है तो गुना, 8 है तो 8। ठीक है, अब यहाँ से 15/2, 16 है तो 16, प्लस है तो प्लस, और 14 में 8 से गुना कीजिए, 14 में 8 से गुना कीजिए, 14 8 112 होता है, 14 8 112। ठीक है, अब यहाँ से इतना के बाद तो 15/2 और यहाँ पर 16 और 112 जोड़िए, तो 6 2 8, 1 1 2 और बच गया 1, यानी 16 और 112 को जोड़ने पर 128 होगा। कितना होगा 128। अब यहाँ पर 15/2, बीच में गुना है तो गुना, और 128 है तो 128, 2 का आधा 1 होगा, और 128 का आधा कितना हो जाएगा 64 होगा। ठीक है, यानी बच गया 15, फिर यहाँ पर गुना और यहाँ पर 64। अब यहाँ से 15 में कितना से गुना करना है 64 से, तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 1 चौका 4 हाथ में का 2 छक्का, यानी चौका छक्का। ठीक है, 6 5 30 हाथ में 3, 5 6 30 हाथ में 3, 1 6 6 और 3 9, 0 9। ठीक है, यानी 15 में 64 से गुना करने पर कितना आएगा 960 आएगा। कितना आएगा 960, कितना, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो Sn जो पूछा था वह निकल गया कितना 960। आइए अब स्क्रीन शॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ से इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट लेते चलिए बीच बीच में यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 लिख देना है सॉल्व, हिंदी में इसको हल बोलते हैं, और यहाँ पर गिवन, गिवन मीन्स होता है दिया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 0 से लेकर के कहाँ तक 50 तक, इसमें कितने विषम संख्या होते हैं उनका योग बताना है। तो जैसे कहा योग, समझ जाइए क्या पूछ दिया, Sn बराबर में वाट, यानी Sn निकालना है। तो 0 के बाद में आता है 1, एक विषम संख्या है, उसके बाद में 2 आता है, 2 विषम संख्या नहीं है। ठीक है, तो 2 को नहीं लेंगे, 3 हो जाएगा, फिर 3 के बाद में 5 विषम संख्या है, फिर 7, इस तरीके से विषम संख्या है। तो मतलब 1 3 5 7 यही क्या है विषम संख्या है। याद रखिए 1 3 5 7, क्या याद रखिए 1 3 5 7। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, और इसके योग ज्ञात करना है। समझ आ गया, इसके क्या ज्ञात करना है योग। इसमें ये भी नहीं बोला है कि कितने पदों तक। तो आइए यहाँ पर करते जाइएगा, लास्ट में मिलेगा 50। 50 क्या सम संख्या विषम संख्या है? नहीं है। तब 51 विषम संख्या है। तो 51 है लेकिन 50 से आगे नहीं जाना है, तो इससे कम क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। यही ना लास्ट होगा, 49 के बाद में कोई विषम संख्या नहीं होगा 1 से लेकर 50 तक के बीच में।
तो यह हो जाएगा लास्ट में, यानी 1 से शुरू करते जाएंगे और 49 तक जाएंगे। तब पहला पद कितना है a और अंतिमवा पद कितना है 49। तो ये पहला पद है, इसको लिख लेते हैं a का मान, यानी इसको बोलते हैं a। पहला को, ये पहला पद है, पहला पद को बोलते हैं a, क्या बोलते हैं a, यानी a का मान कितना दिया है 1। ये अंतिम में है इसलिए इसको बोलते हैं अंतिमवा पद, ठीक है। दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, 3 में से 2 घटाइए, तो दूसरा पद में से पहला पद यानी 3 में से 1 घटा 2 आया, यही क्या हो गया सार्वंतर हो गया। ये अंत में दिया है इसलिए इसको an बोलते हैं, क्या बोलते हैं an कितना दिया है 49 दिया है। अब निकालना आपको SN है, तो SN कभी भी कहेगा निकालने के लिए तो आपको n का मान पता होना चाहिए। क्या मान पता होना चाहिए n। देखिए तो इसमें कहीं n का मान है नहीं है, तो उसके लिए n बराबर में क्या दिया है, n बराबर में 49 दिया है। यहीं से ना निकलेगा n-1 × d, ये सूत्र होता है बराबर में 49। देखिए अगर आपको लगता है कि हम फास्ट चल रहे हैं तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए, यदि आपको लगता है कि हम स्लो चल रहे हैं तो आप वीडियो को फास्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए a का मान भर दीजिए, ठीक है, d का भी मान भर दीजिए, बच गया n निकल जाएगा, इसीलिए यह सूत्र लगा है। तो a का मान कितना है 1 प्लस n जस का 10, d का मान बोलिए 2 बराबर में 49। अब यहाँ पर n-1 × 2 बराबर में 49 - 1, n-1 बराबर में 2 बराबर में 48। अब n-1 बराबर में 48/2 और n-1 बराबर में 48 में 2 से भाग दीजिएगा तो 24। तो n बराबर में 24, ये माइनस में इधर चला तो प्लस में, तो n बराबर में कितना हो जाएगा 25, यानी n का मान कितना आ गया 25। लेकिन आपको निकालना क्या है SN, क्या निकालना है SN, और इसका सूत्र होता है n/2 × a + an। ये भी एक सूत्र होता है SN का, ठीक है। ये कब लगाते हैं जब n दिया रहता है तो, ठीक है। आप बैक वीडियो को देखिए तब बहुत बेहतर से समझ में आएगा। n का मान कितना रखना है 25, कितना 25, यानी पहले वाले वीडियो को आप देखिए जो वहाँ पर बोला गया है, ठीक है, आप वहाँ पर देख लीजिए, मतलब जो भी पीछे वीडियो बना है आप वहाँ से देखिए, पार्ट 1 देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के समांतर श्रेणी के भाग 1, 2, 3, 4, 5 जितने हैं सब वीडियो को देख लीजिए, तब आपको ये NCERT के सवाल बनाने में बहुत आपको समझ आने वाला है, ठीक है। चाहे वो 5.1 का क्वेश्चन बनाइए NCERT का, चाहे वो 5.2 का बनाइए, चाहे 5.3 का, ये आपको बहुत बढ़िया से यहाँ पर भी समझ में आने वाला है। देखिए a का मान कितना है 1 प्लस n का मान कितना है 49। अब यहाँ पर 25/2, 1 और 49 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आधा 1, इसका आधा 25, मतलब कितना में 25 यहाँ पर गुना है और यहाँ पर भी 25, ठीक है। 25 में 25 से गुना कीजिए 625 आएगा, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी SN पूछ रहा था, SN कितना निकल गया 625, ठीक है। तो यहाँ से n का मान निकाल के यहाँ पर n का मान भर दिए, और इस तरह से SN का मान कितना आ गया 625, और यहीं इसका क्या हो जाएगा आंसर। आइए अब इसके बाद स्क्रीनशॉट बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है और गिवन में क्या दिया है यही लिखना है, और क्या निकालना है ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन ये उतना भारी या इसको कहा जाए तो हार्ड है नहीं, ठीक है। बस खाली आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, गिवन में क्या दिया है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, पहले दिन के लिए कितना जुर्माना लगता है जी 200, ठीक है। दूसरे दिन के लिए कितना रुपया 250 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, तीसरे दिन के लिए कितना रुपया 300 रुपया, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब प्रत्येक बार 50-50 रुपया बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है, ठीक है। यहाँ पर 200, यहाँ पर 50 है, तो इसी से यह 50 रुपया बढ़ा है, रुपया यहाँ पर कह लीजिए, और यहाँ पर 250 है, यहाँ पर 300 है,
तो यह जो है इससे 50 अधिक है। तो यही कह रहा है कि 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर दे। देखिए, पहला दिन विलम्ब हुआ, दूसरा दिन विलम्ब हुआ, तीसरा दिन विलम्ब हुआ, इसी तरीके से यदि वह 30 दिन विलम्ब करता है मतलब n बराबर में क्या 30, ठीक है। तो उसको कितना रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा, पूरा जोड़ के कितना रुपया देना पड़ेगा, यानी एसन निकालिए। जैसे कहा टोटल यानी योग, तो क्या पूछ दिया एसन, तो एसन निकालना है, ठीक है। चलिए, इसको पहला पद कहते हैं, तो पहला पद कितना दिया है 200। दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, 250 में से 200 गया तो कितना गया 50, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएं तो कितना आया 50, इसीलिए डी का मान कितना आ गया 50। बहुत आसान है, यहाँ पर एस एन लिख दीजिए। चलिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। नीचे 2 है, ऊपर n, तो n का मान कितना है 30, 2 गुने a का मान कितना है 200, n का मान 30 है -1, और d का मान कितना है, d का मान कितना है 50, तो यहाँ पर 50, ठीक है। अब यहाँ पर 30 में 2 से भाग दीजिए 15, 2 में 200 से गुना कितना हो जाएगा 400, 30 में से गया 29 गुना कितना 50, यहाँ पर 15 है, ठीक है। 400 प्लस 29 में 50 से गुना कीजिए, इधर 29 में कितना से गुना कर लीजिए 50 से, 9 × 45 के 5 हाथ में 4, 2 चौका 2 × 5 10 और 4 14, कितना हो जाएगा 1450, कितना में कितना से, तो 29 में 50 से गुना कीजिए, 9 × 45 के 5 हाथ में 4, और 2 × 5 10 और 4 14, जीरो है तो 0, यानी 1450 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 15, 400 और 1450 को जोड़िए, 1450 को और 400 को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो 1850 आ गया। 0 0 0 0 5 5 4 4 8 और 1 है तो 1, यानी कितना आ गया 1850, ये दोनों को जोड़ने पर। अब 15 में कितना से गुना करना है 1850 से, तो 1850 में 15 से गुना कर लीजिए, ठीक है। 0 50 25 हाथ में 2, 8 × 5 40 और 2 42 हाथ में 4, 1 × 5 5 और 4 9, और 1850, ठीक है। 0 5 7 9 8 17 के 7 हाथ में 1 1 2 27,200, 0 5 7 9 8 17 के 7 हाथ में 1 1 1 2 27,750, 27,750। एस एन का मान कितना आ गया 27,750, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, टोटल उसको अगर 30 दिन अगर विलम्ब करता है, देरी करता है, ठेकेदार साहब अगर देरी कर देंगे तो टोटली कितना रुपया देना पड़ेगा 27,750 रुपया। आइए अब इसके बाद स्क्रीनशॉट बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर क्या है 16, क्या कहता है कि जो गिवन, ठीक है, गिवन कि टोटल 700 रुपया है, ठीक है, और 7 को पुरस्कार देना है, टोटल 700 रुपया है, मतलब एस एन बराबर में 700 और 7 को पुरस्कार देना है, यानी एन बराबर में 7, ठीक है। तो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, ठीक है, अपने पुरस्कार से ठीक 20 रुपया कम है, यानी एगो पुरस्कार हो गया, मतलब 2 पुरस्कारों के बीच का अंतर कितना है 20 रुपया है, ठीक है। यानी सार्वंतर क्या हो गया, अंतर जैसा आ गया 20, क्योंकि अगर पहला पुरस्कार है, अगर 1 नंबर पर पुरस्कार मानते हैं कि 40 रुपया है, तो 2 नंबर पर पुरस्कार होगा तो 20 को कम होगा, यानी 20 रुपया होगा। अगर मानते हैं कि 1 नंबर पर पुरस्कार रखा गया है 100 रुपया, तो दूसरा का पुरस्कार होगा 80 रुपया, फिर तीसरा का होगा 60 रुपया, यानी 20 20
कम होते चले आएंगे। तो ये 20 का अंतर हो रहा है, मतलब डी का मान क्या आ गया 20। ठीक है, बोला क्या है जी कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग को पहला पुरस्कार ज्ञात करना पड़ेगा, यानी ए बराबर में वाट। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। एस एन बराबर में दिया है 700 और एस एन का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बराबर है तो बराबर, 700 है तो 700। ठीक है, n का मान 7 और यहाँ पर 2 गुने a का मान कितना है नहीं है, तो यहाँ पर a 10 का 10 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस। n का मान कितना है 7, 7 - 1। d का मान कितना है 20 बराबर में 700। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो गया 2a प्लस 7 में से गया 6 और गुने कितना हो गया 20 बराबर है तो बराबर, ये कोष्ट है तो कोष्ट, बराबर में 700 है तो 700। ये बराबर की इधर 7/2 है, बराबर को उधर जाएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। तो 2a प्लस 6 में 20 से गुना कीजिए 120, 100 में 2 से गुना कीजिए 200, तो 2a बराबर में 200, 120 इधर यहाँ पर 200 है। ठीक है, तो 2a बराबर 120 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। ठीक है, तो 2a बराबर में 200 में से 120 गया तो कितना आ गया 80, यानी a बराबर में कितना आ गया 80 बटा इधर गुना में इधर गया तो भाग में, a बराबर में 40 आ गया। यानी पहला पुरस्कार जो है इस प्रकार है पुरस्कार। ठीक है, क्या है पुरस्कार। चलिए, तो अब यहाँ पर पहला पद एपी यहाँ पर बन रहा है, पहला पद क्या हो जाएगा 40, फिर इसी से 20 अधिक 60, इससे 20 अधिक 80, 100, 120, 140, 160, गिनिए तो 7 को पुरस्कार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को पुरस्कार हो गया। लेकिन बताइए इसको इस तरह से लिखेंगे, सातों पुरस्कार को इस तरह से लिखेंगे पुरस्कार, क्योंकि पुरस्कार ना देना है तो जो फर्स्ट आएगा 1 नंबर पर आएगा उसको ढेर दिया जाएगा, यानी 160 रुपया का दिया जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर पर आएगा उसको 140 दिया जाएगा, यानी सेकेंड आ गया तो उसको थोड़ा सा कम, फिर थर्ड आएगा उसको कितना 120, समझ आ गया। फिर यहाँ पर 100, फिर यहाँ पर 80, फिर यहाँ पर 60, फिर यहाँ पर 40, यानी जो सबसे 1 नंबर पर आया उसको 160 और जो सबसे लास्ट में आया उसको कम 40 दिया जाएगा, और यही क्या हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला पुरस्कार 160 है, दूसरा 140 है, तीसरा 120 है, चौथा 100 है, पाँचवा 80 है, छठा 60 है और यहाँ पर सातवां कितना है 40 है। तो आइए अब इसके बाद स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 का अनुभाग 2 को पेड़ लगाएगा, मैंने 2 ठो, 3 का 3 को पेड़ लगाएगा, इत्यादि है इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है पेड़ों की संख्या, यानी क्वेश्चन नंबर कितना है 18 है, क्वेश्चन नंबर शायद 18 है, क्वेश्चन नंबर कितना है 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 गिवन में जो दिया गया है पहला क्लास, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से करते करते कितने क्लास हैं 12 ठो क्लास हैं। ठीक है, यानी n बराबर में 12, समझ आ गया। पहला क्लास का एगो लगाएगा,
पहला क्लास का एगो, दूसरा क्लास का 2 गो, तीसरा क्लास का 3 गो, चौथा क्लास का 4 गो, इस तरह से करते करते लगाएंगे। तो टोटल कितने पेड़ लगा देंगे, यानी SN पूछ दिया, SN बराबर में वाट। ये पहला पद है इसलिए इसको बोलेंगे ए बराबर में 1। दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, 2 में से गया 1, यानी D बराबर में कितना आ गया, दूसरा पद में से पहला पद घटाए तो 1 आया, इसलिए D का मान कितना आ गया 1 बस। तो SN पूछ दिया, इसीलिए SN बराबर में, ठीक है, तो SN बराबर में क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। तो अब नीचे 2 और n का मान कितना 12, 2 गुने a का मान कितना 1 प्लस 12 माइनस 1 और D का मान कितना 1। 12 में 6 2 से भाग देंगे 6, 2 एकम 2 प्लस 12 में से गया 11, 11 एकम 11, ठीक है। अब यहाँ पर 2 गो और 11 गो कितना हो जाएगा 13 गो। 13 में 6 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 हो जाएगा। चूँकि अनुभाग एक अनुभाग में कितने हैं, यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं, एगो कक्षा के कितने अनुभाग हैं, चूँकि प्रत्येक का कितना अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा का 3 क्या हैं अनुभाग हैं, 3 क्या है अनुभाग है। इसलिए SN जितना आएगा ना उसमें कितना से गुना कर देंगे, यानी SN बराबर में, ठीक है, जितना आएगा उसमें 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी जैसे यहाँ पर कुल पेड़, तो कुल पेड़ क्या हो जाएगा कुल पेड़ बराबर में SN जितना आएगा उसमें 3 से गुना कर देंगे। तो SN आया है 78, गुना कर देंगे 3 से, तो कुल पेड़ कितना निकल जाएगा 8 × 3 = 24 के 4 हाथ में 2, 7 × 3 = 21 2 23, 8 × 3 = 24 के 4 हाथ में 2, ठीक है, 7 × 3 = 21 2 23, ठीक है, यानी कुल पेड़ 234 होंगे और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से बाद स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, 19 देख लेते हैं, 20 देख लेते हैं और फिर 21 देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 18, 19, 20, 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 सबसे आसान है, ठीक है, देखिए आप बिल्कुल आसान है और इसको अच्छे तरीके से बनाने की ज़रूरत है। आइए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है जैसे 18 है तो इसमें क्या कहता है सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.15 मतलब ये दिया वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है, ठीक है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको कुछ समझ में आया चाहे नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया कि इसमें 13 कितने अर्धवृत्त हैं, 13 ठो हैं। यानी गिवन में अगर बात करें तो बताइए कितने अर्धवृत्त हैं, इसमें अर्धवृत्त कितने हैं, इसमें अर्धवृत्त हैं 13 ठो। कितने हैं अर्धवृत्त 13, तो इसलिए n बराबर में 13। और बोला है कि कुल क्या निकाले, कुल लंबाई निकाले, तो कुल लंबाई कह दिया तो इसका मतलब यह समझिए कि यहाँ पर क्या लिख दीजिए SN पूछ दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे ये क्या है, ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसका जब लंबाई पूछेगा ना, क्या पूछेगा लंबाई, जैसे इसका पूछेगा तो यानी यहाँ से ले करके, जैसे यहाँ से ले करके चल रहे हैं यहाँ तक,
को खींच देंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान दीजिए। तो वृत्त की लंबाई यहाँ निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक को निकालेंगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं परिधि, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और यह होता है 2πr होता है। लेकिन यह तो वृत्त का परिधि 2πr होता है, हम लोग पढ़ते हैं वृत्त का परिधि 2πr, लेकिन यहाँ पर चर्चा कर रहा है अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त मतलब आधा कर दीजिए, यानी इसको काट, इसको 2 भागों में कर दीजिए, तो इसके सूत्र को भी 2 भागों में करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 से 2 उड़ा दीजिए और बच गया πr। क्या बच गया, πr। क्या बच गया, πr। यही, ठीक है, यही है, ठीक है, क्या है, यही है। तो अगर L1 हम लोग लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, L1, तो यह हो जाएगा पाई गुना, और पहिलका के लिए R कितना है जी, पहिलका के लिए 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहिलका के लिए कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। यानी L1 अगर लेंगे तो L1 क्या हो जाएगा, पाई R हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई R। तब पाई का मान देखिए ना, उसमें बोल रहा है लेने के लिए 22/7, तो यहाँ पर लिख लीजिए 22/7। गुना है तो गुना, पहिलका R कितना दिया है, पहिलका R 0.5 दिया है, कितना दिया है, 0.5, तो 0.5 ले लीजिए, क्या दिक्कत है, समझ आ गया। अब यहाँ पर तो अब पूरे बारीकी से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं पाई का पाई लिख देते हैं, मन करे तो 22/7 भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत का बात है। चलिए, गुना यहाँ पर 0.5, तो इसी को लिख देते हैं 0.5 पाई, ठीक है। अब L2 का बात करेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे पाई R, समझे ना। यहाँ पर भी क्या बात करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे पाई R, और यहाँ पर पाई है तो पाई, और यहाँ पर चलिए ना, यहाँ पर गुना के चिन्ह दे देते हैं। गुना दूसरा कार का मान क्या है, L2 है, तो दूसरा कार कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई में 1 से गुना कीजिए, सिर्फ हो जाएगा पाई। चलिए, अब यहाँ के बाद अब L3 में क्या ले, तब पाई R ले, लेकिन पाई गुने अब R का मान हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और बताइए 1.5 सेंटीमीटर में पाई से गुना कीजिए, यानी हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर पाई। लास्ट में इसका आंसर हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से SN पूछ दिया, क्या पूछ दिया, SN। तो अब यहाँ पर जो AP बनेगा ना, खूब बारीकी से समझिए, तो यह हो जाएगा L1 कोमा, बोलिए L2 कोमा L3, समझ आ गया। तो L1 का मान 0.5 पाई कोमा बोलिए 1.5 पाई, ठीक है, समझ आ गया। तो सब में देखिए ना कि आधा आधा बढ़ते जा रहा है, तो 1.5 टूका है, तो यहाँ पर देखिए आधा टूका है तो 1 टूका कर दिए, फिर अब हो गया 1.5 टूका, फिर हो जाएगा 2 टूका, ठीक है, फिर हो जाएगा कितना, 2.5 टूका, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 टूका, टूका टूकी समझते हैं ना। अब इस तरीके से मतलब हो जाएगा, ठीक है। और कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 ठो है ना, अभी इस तरह से 13 ठो होगा, कितना ठो होगा, 13 ठो, कितना हो जाएगा, 13 ठो। अब बताइए इसका योग निकालना है, तो अब आप ही से पूछा जाए कि गिवन में बताइए क्या दिया है। इसको कहते हैं पहला पद, यानी A बराबर में क्या दिया है जी, तो 0.5 पाई दिया है, 0.5 पाई। और D का अगर बात करें तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, समझ आएगा, पाई में से पाई, यानी एगो पाई में से आधा पाई चला गया तो कितना बचेगा, आधे पाई ना बचेगा। एगो पहले के समय में पाई होता था, पाई, ठीक है, तो एगो पाई में से आधा पाई चला गया तो कितना बच जाएगा, आधा पाई। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएं तो कितना आ गया, आधा पाई। यही क्या है, D है, तो D बराबर में कितना मिल गया आपको, 0.5 पाई, कितना मिल गया, 0.5 पाई। अब देखते हैं कितने लोग इसको अंदाजे बनाते हैं। आइए अब SN इसका निकालना है, इन सब को अब जोड़ देना है। अब पारा पारी जोड़िएगा तो कितना लंबा हो जाएगा, बड़ा लेंदी हो जाएगा, समझ आ गया।
अब यहाँ पर सूत्र से जोड़ देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बाटा में 2 है तो 2। n का मान कितना रखना है जी, देखिए तो 13, और 2 गुने a का मान कितना रखना है, देखिए 0.5 पाई, प्लस है तो प्लस, n के जगह पर कितना रखना है 13, तो 13 - 1, और d के जगह पर कितना रखना है तो 0.5 पाई। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 13/2, यहाँ पर आधा में 2 से गुना कीजिए तो आधा आधा एगो हो जाएगा 1 पाई, समझ आएगा, प्लस 13 में से 1 गया तो 12, और यहाँ पर गुना 0.5 क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। 13/2 यह पाई है, मतलब 1 पाई है, मतलब पाई है, प्लस 12 पचे 60, 0.1 अंक के बाद तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे, और यहाँ पर पाई, ठीक है। तो 13/2 गुने ना है, ठीक है, तो गुना दे दिए, 1 गो पाई 6 गो पाई कितना हो जाएगा 7 गो पाई, समझ आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो 13/2 गुने यहाँ पर है 7, तो 7 गुने, और पाई का मान कितना बोला है 22/7, तो यहाँ पर हो गया 22/7, 7 से 7 खत्म, 2 से 2 का आधा 1, और 22 का आधा 11, मतलब कितना आ गया 13 गुने 11। 13 में 11 से गुना कीजिए तो कितना आ रहा है, तो 13 में 11 से गुना कर दीजिए तो 13 13 13 4 143, कितना आ गया, 13 में 11 से गुना कीजिए, 13 कम 13 के 3, हाथ में 11, 13 कम 13 का 3, हाथ में 11, ठीक है, समझ आ गया। 13 कम 13 11, सॉरी कितना है जी, 13 कम 13 का 3, हाथ में 1 ना होगा, 13 कम 13 का 3, हाथ में 1, और 13 कम 13 हाथ में 1 14, यानी कितना आ गया, 13 में 11 से गुना करेंगे तो 143, इतना सेंटीमीटर टोटल का लंबाई हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि बोले थे कि उधर सेंटीमीटर नहीं दिए हैं तो लास्ट में चलिए लास्ट में सेंटीमीटर दे देंगे, ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर लिखा है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हलवा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कौन सा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। देखिए बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, खाली देखे खा लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि 200 लट्ठा है, कितना लट्ठा है, को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 क्या बोल दिया, 19 कह रहा है कि गिवन, ठीक है, कि टोटल लाठा कितना है जी, यानी SN बराबर में कितना है 200 है, टोटल लाठा कितना है 200 है। तो कह रहा है कि सबसे निचली पंक्ति में कितना रखा गया है 20, उससे ऊपरला में 19, उससे ऊपरला में 18, ठीक है, इस तरीके से रखा गया है। तब पूछ रहा है कि सबसे ऊपरी मतलब लाइन में कितना लट्ठा है, तो सबसे ऊपरी यानी सबसे ऊपर वाला को ए कहेंगे, ए तो पहला पद, अरे जैसे कि मान लो सीढ़ी है ना, सीढ़ी तो कहेगा सबसे ऊपरी एतइन है, ठीक है, एतइन है, ठीक है, एतइन है ना, तो सबसे ऊपरी है तो पहले जाना है तो पहले भेटा रहे कि नहीं, तो ये पहला पद, फिर दूसरा पर दूसरा का बार भेटा रहे तो दूसरा पद, तीसरा का बार तीसरा, चौथा का बार चौथा पद, इस तरह से पांचवा पद। तो बताइए जैसे कहेगा सबसे ऊपरा या सबसे ऊपरी तो कंची, तो क्या कह दिया, यानी पहले, यानी ऊपर से आएंगे तो देखिए भेटा गया है, तो पहले भेटा रहा है मतलब पहला पद। तो जैसे कहेगा ऊपरी, सबसे ऊपरी में तो सबसे पहला पद में, ठीक है, तो ऊपरी मतलब सबसे ऊपर यानी पहला पद को ए कहते हैं। सबसे ऊपरला में निकालना है कितना है, यानी इसका ए निकालना है। चलिए, और यहाँ पर बोल रहा है कि 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं। तो ये जो 200 लट्ठा रखा गया है ये कितने पंक्तियों में रखा गया है,
ठीक है। तो कितने पंक्तियों में रखा गया है यानी एन निकालिए, एन बताइए, और सबसे ऊपरी मतलब ए में कितना है ए भी निकालिए, यानी एन निकालना है और यहाँ पर क्या निकालना है, क्या निकालना है, और उसके बाद में क्या निकालना है, ए निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा जी, चलिए ये सबसे नीचे रखा गया है, जिसे हम देखिए बारीकी से हम आपको बता देते हैं। सबसे ऊपर है मतलब ये पहला पद है, और सबसे नीचे है मतलब ये अंतिम पद है। तो सबसे नीचे कितना रखा गया है 20, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, उससे ऊपर 17, उससे ऊपर 16, यही करते 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 है, ठीक है। तो सबसे ऊपर कहेगा तो यानी पहला पद, और सबसे नीचे कहेगा मतलब अंतिमवा पद। तो सबसे नीचे कितना रखा गया है 20, यानी अंतिमवा पद, अंतिमवा पद मतलब ए एन बराबर में कितना रखा गया है 20। बस दिस इज़ द वेरी वेरी सिंपल। अब यहाँ से बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर, चलिए अब यहाँ पर तो ये अंतिमवा पद है, याद रखिए अंतिमवा पद है, ठीक है। चलिए तो ए एन बराबर में क्या आएगा बताइए तो 20, ठीक है। क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। अब यहाँ पर बताइए कि एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर है तो बराबर, यहाँ पर 20 है तो 20। इतना चीज़ समझ आ गया। अब यहाँ से बताइए ए का मान कितना है, तो ए नहीं है निकालना है, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान भी क्या करना है जी निकालना है। तो एन जस का तस लिख दीजिए -1 इंटू, ठीक है। और डी का मान कितना है, तो बताइए तो ये कम होते जा रहा है ना, ठीक है। ऊपर से जाएंगे, ऊपर से मैंने इधर से, तो 20 के बाद 19 है, ठीक है। तो ये कम होते जा रहा है, मतलब एक एक का अंतर है, एक एक का अंतर नहीं है, -1 का अंतर है, क्योंकि कम होते जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -1, डी की जगह पर -1 बराबर में 20। अब यहाँ पर ये हो गया प्लस, ठीक है। अब n में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, n में 1 से गुना करेंगे तो n होगा, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और माइनस माइनस गुना होकर +1 हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पर a माइनस एन बराबर में 20, ठीक है। एक इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, चलिए इतना बात समझे, यानी a माइनस एन बराबर में 20, एक इधर प्लस में उधर गया तो माइनस। अब यहाँ पर a माइनस एन बराबर में 19, ठीक है, समझ आ गया। और एस एन बराबर में क्या दिया है, एस एन बराबर में दिया है 200, एस एन बराबर में कितना दिया है 200। और एस एन का सूत्र क्या होता है, यानी n/2 इंटू ए प्लस ए एन बराबर में 200। एन का मान नहीं दिया है, रहने दीजिए। ए का मान कितना दिया है, ए भी नहीं दिया है, प्लस एन का मान कितना दिया है 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पर खूब बारीकी से समझना है, चलिए यहाँ पर क्या समझना है, खूब बारीकी से समझना है। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एन रहने दीजिए, ए प्लस में 20 लिख लीजिए, और 200 दो इधर भागा में था, उधर गया तो गुना में, उधर गया तो गुना में। अब यहाँ पर हो गया n इंटू ए प्लस 20 बराबर में कितना 400, 20 बराबर में कितना 400, ठीक है। 20 बराबर में कितना गया 400, 20 बराबर में 400। अब यहाँ पर क्या करना है कि एक काम करते हैं, यहाँ से a बराबर लिख लेते हैं 19 बराबर 19 है, माइनस में इधर क्या है n, उधर गया तो प्लस में, बच गया इधर a। तब a का मान बताइए तो कितना आ गया, a का मान बताइए कितना आ गया 19 प्लस में n। अब यहाँ पर a के जगह पर रख दीजिए n इंटू 19 प्लस में n, a के जगह पर लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, 20 है तो 20, अब बराबर में कितना हो गया 40।
बराबर में कितना हो गया 40। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 19 है, 19 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। आप प्लस में n आप बराबर में कितना 400। 19 में n से गुना कीजिए, 19 n प्लस है तो प्लस n में n से गुना कीजिए n स्क्वायर, अब बराबर में कितना हो गया 400। 39n प्लस n स्क्वायर इधर खींच लीजिए 400 को, बराबर में उधर 0 बच जाएगा। अब n स्क्वायर बराबर में 39n माइनस 40 बराबर में 0। ठीक है, यह जो मिल गया इसको मध्य पद का गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मध्य पद का गुणनखंड। आइए इसको कैलकुलेट यहाँ पर करते हैं। n स्क्वायर प्लस में 39n माइनस 400 माइनस कितना 400, n स्क्वायर प्लस में 39n माइनस कितना है 400 बराबर में 0। इससे इसमें गुना कीजिए तो माइनस 400n स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर 39 माइनस 400 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 39n आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से किया जाए बताइए, इसको कितना में कितना से गुना किया जाए। तो इसको गुना किया जाए 14 में 25 से। ठीक है, तब 14 × 5 = 70 और 14 दूना 28। आ रहा है कि नहीं जी, नहीं आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 14 × 5 = 70। ठीक है, 0 15 350 से आ रहा है, लाना कितना है 400। चलिए तो अब यहाँ पर करते हैं कि 18 400 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 200 फिर 100 फिर 50 फिर 25 फिर 5 5, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 10 दूना 20। ठीक है, 25 50 और यहाँ पर हो गया। चलिए 8 नहीं होगा, इसको सेटिंग करते हैं। आप लोग ये पढ़े हैं पीछे। ठीक है, इसको करते हैं 10 और अंतर कितना होना चाहिए तो 39। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40 और यहाँ पर हो गया 8 10 40 10 नहीं हो पाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि 50 25, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 50 25, 25 और 16 का जोड़िए तो कितना हो जाएगा 25 और 16 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा 41। ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कर लेते हैं 27 और यहाँ पर 23 नहीं होगा। यहाँ पर 23 25 ठीक था। यहाँ पर कर लेते हैं 14। ठीक है, 25 और 14, 25 चौका 100 और 25 से कम 25, 0 5 3 350 नहीं होगा। चलिए आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि कितना में कितना से करें। मतलब इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए 400 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 39 आना चाहिए। चलिए एकदम फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो 400 का 2 से 200 फिर 2 से 100 फिर 2 से 50 फिर 2 से 25 फिर 5 से। तो अब बताइए कितना कितना को ले लें। 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और यहाँ पर हो गया
2 दूना 4, 4 दूनी 8, नहीं होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए कितना होगा एक बार देख लेते हैं कहाँ मिस्टेकिंग हुआ है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सारबंतर है 1 है, लेकिन यहाँ पर माइनस लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से हम सुधार कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ से बारीकी से देख लीजिए, a प्लस n माइनस n बराबर में 20, ठीक है। अब a प्लस n बराबर में 20, ये इधर गया तो 1, यानी a प्लस n बराबर में 21, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 21 माइनस n हो जाएगा। a का मान इतना आ जाएगा। a के स्थान पर कितना रखना है, a के स्थान पर देखिए कितना रखना है, यहाँ से हम देख लेते हैं। तो a के स्थान पर कितना रखना है 21 माइनस n, ठीक है। तो अब यहाँ पर गुना कर लीजिए। तो n इंटू 21 और 20 कितना हो जाएगा 41 माइनस n बराबर में 400। इसमें गुना कीजिए 41n माइनस n स्क्वायर, और इधर खींच लीजिए 400 को, माइनस में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया है तो माइनस n स्क्वायर प्लस में 41n और माइनस कितना 400 बराबर में 0। ये माइनस में इसको कर देते हैं प्लस में, ये प्लस में इसको कर देते हैं माइनस में, ठीक है। 41n माइनस में तो इसको कर देते हैं प्लस में, बराबर में 400। तो इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुना करना पर इतना आ जाने पे इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं। एक हो जाएगा 16 और एक हो जाएगा 25, एक हो जाएगा 25n और एक हो जाएगा 16n। जोड़िए तो 41 आ गया, गुना कीजिए उतना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर n स्क्वायर बराबर में 0, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लाते हैं, यानी n स्क्वायर माइनस 25n, ठीक है। और यहाँ पर कितना है माइनस 16n माइनस 16n, और यहाँ पर कितना रहेगा प्लस 400 बराबर में 0। तब प्लस 400 बराबर में 0। इन दोनों में से n कॉमन कीजिए तो n माइनस 25, इसमें से 16 कॉमन कीजिए तो बच गया n, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 25 बराबर n माइनस 25, n माइनस 25 दोनों सेम है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, यानी एक ठो लिख लेते हैं, और बच गया यहाँ पर n और माइनस 16 बराबर में 0। ये सब आप लोग बैक में पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। यानी n माइनस 25 बराबर भी 0 और n माइनस 16 बराबर में भी 0। तो n का मान कितना आ गया 25, ठीक है, और n का मान यहाँ पर आ गया 16, ठीक है। तो ये दोनों रख सकते हैं, ये दोनों रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर पूछा क्या है कि चूँकि n बराबर में कितना रखेंगे, चूँकि n बराबर में 25 रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए a बराबर में क्या आएगा, a बराबर में क्या आएगा 21 माइनस n के जगह पर कितना रख देंगे 21 माइनस 25, ठीक है। अगर n बराबर में 25 लेंगे तो a का मान कितना आएगा, a बराबर में आ जाएगा -4, ठीक है। अगर n का मान रख दिए तो 25, a का मान कितना आ गया -4। चूँकि n बराबर में 16 लेंगे इसलिए a बराबर में आ जाएगा 21 माइनस n, यानी a बराबर में 21 माइनस 16, और a बराबर में 21 में से 16 गया तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, n बराबर में 16 और a बराबर में 5, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए स्क्रीनशॉट बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हो गया, जो पूछा था कि पहला पंक्ति में कितना है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठा है, यानी ए में कितना लट्ठा है, ए मतलब सबसे ऊपरी पंक्ति मतलब ए का मान देखिए तो कितना है, यहाँ पर कितना है, चलिए 5 है, कितना है 5,
तो सबसे ऊपरी लाठा में कितना हो जाएगा, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लाठा हो जाएगा, तो 5 ठो। चलिए, यानी n बराबर में 16 और ये बराबर में 5, यही आंसर हो जाएगा। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और उसके बाद 21 देखेंगे। तो पहले 20 उसके बाद में 21, ठीक है। 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 ही ठो है, ठीक है, 20 ही ठो है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 सेंटीमीटर दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू रखे गए हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, टोटल कितने आलू रखे गए हैं, 10, ठीक है, 10 रखे गए हैं। तो 10 जगह पर रखे गए हैं, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, इस तरह से करते करते कितने जगह पर, 10 जगह पर, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हो जाएगा। तो यानी n बराबर में क्या आ गया, 10, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे, यह एक आलू दौड़ है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, ठीक है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए, ठीक है। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कुल कितनी दूरी, जैसे ही कहेगा कुल कितनी, मतलब टोटल जोड़ करके पूछेगा, यानी SN बराबर में वाट, ठीक है। तो बाल्टी जो है, पहले का आलू और बाल्टी के बीच में कितना का दूरी है, चलिए, तो एगो आलू उठा करके डालेगी, जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर बाल्टी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बाल्टी भी हमको बनाने नहीं आता है, बाल्टी यहाँ पर है और यहाँ पर 1 ठो आलू है, फिर 2 ठो, 3 ठो। तो ये बाल्टी से इस आलू और बाल्टी के बीच की दूरी कितना है, 5, और फिर यहाँ से इसकी दूरी कितना है, सब की 3, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, 3 3 है, ठीक है। तो इस आलू को उठा करके डालने आएगी तो 5, फिर जाएगी वापस तो 5, कितना हो गया, 10। यानी पहले का आलू डालने के लिए 10 सेंटीमीटर दौड़ी, कितना, 10 मीटर दौड़ी। लेकिन दूसरा का आलू डालने के लिए तो 10 तो आएगी ही आएगी, लेकिन 3 आएगी और फिर 3 जाएगी, 3 आगे आएगी और फिर 3 पीछे जाएगी, यानी 6। तो 10 तो आएगी ही आएगी और 6 और आएगी, यानी 10 में 6 जोड़ देंगे 16, फिर तीसरा के लिए 6 और जोड़ दीजिए 22, फिर उसका अगले के लिए 6 और जोड़ दीजिए 28, ठीक है। इस तरह से करते करते वह कितना बार, कितना आलू को डालेगी, 10 आलू को, यानी n बराबर में 10। समझ आ गया। तो टोटल कुल कितना दूर, मतलब वह चलेगी, कितना दूरी तय करेगी, यानी SN निकालिए। और SN का सूत्र होता है n/2 × 2a + n-1 × d, यही सूत्र होता है। n का मान बताइए, 10/2, 2 गुने a का मतलब होता है पहला पद कितना है, 10, प्लस है तो प्लस, n के स्थान पर 10 -1, ठीक है। और d का मतलब होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए। तो 16 में से 10 गया 6, इसलिए d का मान कितना आ गया, 6, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, 10 में 2 से भाग दीजिए, 5 आएगा, 2 में 10 से गुणा कीजिए, 20 आएगा, कितना, 20, प्लस 10 में से गया 9 गुना 6, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 है, 20 प्लस 9 छक कितना हो जाएगा, 54, 9 छक 54। अब इतना के बाद तो 5, 20 को और 54 को कितना होगा, 0 4, कितना हो जाएगा, 0 4 4, और 2 को 5 को 7 को, तो 5 में 74 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, गुना कीजिए कितना आएगा, 5 चौका 20, हाथ में 2, 7 × 35 और 2 37, कितना आ जाएगा, 7 × 35 2 37, कितना आ जाएगा, 7 × 35 2 37 आ जाएगा, ठीक है। चलिए
चलिए अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 में 74 से गुना करेंगे 370, मीटर में है तो यहाँ पर लिख देते हैं मीटर, यानी वह टोटल कितना दूरी तय करेगी, 370 मीटर की दूरी सब आलू को रखने के लिए टोटल कितना दूरी तय करेगी, 370, कितना 370 मीटर की दूरी तय करेगी, यानी 370 मीटर चलेगी 10 आलू रखने के लिए। चलिए तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर 5.3 एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास 5.3 एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपको थंबनेल पर लग जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।